नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत से लोगों को कमेंट आए हैं, उसी का सलूशन है। और जब कोई कमेंट आता है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और जो इम्पॉर्टेंट होता है वही वीडियो में बनाता हूँ। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो को बनाया हूँ कि देश में जितने सीनियर सिटीजन हैं उन सबको ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिविल के लॉ और क्रिमिनल लॉ, सिविल केस का पूरा सलूशन, क्रिमिनल लॉ का पूरा सलूशन इस वीडियो में आपको इतने अच्छे तरीके से मिलेगा कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, आपके परिवार में कोई दिक्कत आ रही है, आपके आस पड़ोस में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको वकील ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना भी कार्य है सब इसी के अंदर होगा जो मैं बता रहा हूँ। आप बस सही से पूरी वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इसमें जितने लॉ हैं सबकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप लोग उसको सही से देखेंगे, वीडियो भगाएंगे दौड़ाएंगे नहीं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जागृत रहेगी। और जितने सीनियर सिटीजन हैं इन सब चीज़ों को 24 आवर्स उनको नॉलेज होना चाहिए, ताकि कभी कोई उनसे पूछ पड़े, छोटे लड़के हैं, अगल बगल के हैं, आप गार्जियन तौर पे आ रहे हैं, कोई पूछ पड़े तो तत्काल उसका जवाब दे देना उचित पाया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी कोई कमेंट आता है और ऐसा कमेंट आता है कि सबके लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए वीडियो बना देता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कमेंट करिएगा। आपका भी सलूशन अगर किसी प्रकार का है तो मैं उसके लिए बिल्कुल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर। गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चाहे एक नोट ले लीजिएगा, उस कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि बार बार ये चीज़ आपको कहीं मिलने वाली नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, सिविल केस के बारे में जान लेते हैं। सिविल कानून में रेप, मारपीट, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, ये सब मामले नहीं आते हैं। सिविल केस में जो मैटर आते हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो गए, किसी से आप कंट्रैक्ट किए हुए हैं उसे तोड़ दिए हैं, शादी ब्याह का मैटर है, पैसे का मैटर है, ये सब मैटर क्या होते हैं कि सिविल केस में जाते हैं। अब सिविल केस के मतलब ये होता है, इसमें भी कई एक विभाग बटे हुए हैं। प्रॉपर्टी लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, ये सब चीज़ों दिए गए हैं। अब इसमें जैसे प्रॉपर्टी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ में चल के मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी लॉ में इनकी सबकी किताबें आती हैं। ये जो चार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनकी सबकी बुक आ रही हैं अलग अलग, इनमें सब नियम लिखे हुए गए हैं प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी लॉ के लिए जैसे अब आप प्रॉपर्टी किसी के आपके पास प्रॉपर्टी है, अपने माता पिता से मिली हुई, पेरेंट्स से मिली हुई है, तो उसका एक अलग रूल है। अपने से खरीद लिए हैं तो उसका एक अलग रूल है ये प्रॉपर्टी लॉ में। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आप कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच जाइए। अगर आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि हम इसे आपको दे रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें आप साइन कर दिए हैं, अपना सब कुछ बाकायदे फिट कर दिए, एक लिखित रूप में हो गया है। अब उसमें एक जो टाइम दिया गया है उस समय सीमा को आप लांघ रहे हैं, उस समय सीमा पे आप नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुआ, उसका नियम आप तोड़ दिए हैं। तो किताब में रूल लिखे हुए हैं, अगर आप उस रूल को तोड़ रहे हैं तो दीवानी दायर होगी। अब दीवानी के लिए उसमें दायर करने के लिए भी एक प्रोसीजर है जिसे सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। कोर्ट में आप कैसे प्रोसीज करेंगे कि ये कानून तोड़ने पे क्या सजा है, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे क्या सजा है, वो सब चीज़ को इसमें दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट दंड नहीं दिया जाता, पहले उसमें आप लोगों को एक अवधि दे दी जाएगी कि जैसे आप किसी से पैसा लिए थे, अब उसका समय पे आप पैसा नहीं दे रहे हैं, अब उसमें पहुंच गया कोर्ट में एक प्रोसीजर जो इसका, तो उसमें एक समय दे दिया जाएगा कि इतने तारीख तक आप इनका पैसा वापस कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आपको जेल होगी, तब आपको सजा दी जा सकती है। पहले ही स्टार्टिंग में इसमें डायरेक्ट दंड नहीं दिया जाता सिविल मैटर में। ये हो गया सिविल प्रोसीजर कोड का, सिविल का।
अच्छी तरह से इतना समझ गए होंगे, यही प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं क्रिमिनल विभाग में। क्रिमिनल विभाग के लिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी का रेप कर देता है, मर्डर कर देता है, हाफ मर्डर कर देता है, गुंडागर्दी करता है, जबरन टैक्स लेता है, राजजनी करता है और लोगों के साथ मारपीट करता है, मतलब कि जितने जो ऐसे कृत्य करता है जिसमें लोगों को चोट पहुंचती है, उनके संपत्ति को लूट लिया जाता है, जबरदस्ती वाला जितना कार्य होता है, ये क्रिमिनल विभाग में आते हैं। अब क्रिमिनल विभाग में किसी को लूट लिया है तो उसके लिए क्या होगा, पुलिस क्या करेगी? उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, आईपीसी जो बीएनएस हो गया है और सीआरपीसी जो बीएनएसएस हो गया है। इन सिस्टम में क्या होता है कि पुलिस विभाग के लिए आईपीसी बनाई गई है, मतलब पुलिस विभाग के लिए बीएनएस हो गया है, उसको तो हटा दिया गया है, उसका स्थान बीएनएस ले लिया है। अब इसमें जैसे किसी का रेप कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए, किसी से चोरी कर लिए, किसी के साथ कुछ ऐसी घटना कर दिए हैं, तो पुलिस उसे किन शब्दों में बताएगी, किन शब्दों में एफआईआर करेगी? तो ये जो बीएनएस है, जो आईपीसी थी, ये इसलिए लाया गया है, पुलिस का एक ये लैंग्वेज मान के चलिए, ये पुलिस विभाग का एक लैंग्वेज होता है और ये पुलिस तक ही सीमित होता है। ये कि अगर अब किसी का कोई रेप कर दिया, 376 आईपीसी की लगाते थे ना, अभी आप लोगों के पास बीएनएस की एफआईआर ना मिली होगी, मर्डर कर दिए गए हैं तो उसका एक उसमें चार्ज लगाती है कि आईपीसी 376 लग गया, 307 लग गया, 302 लग गया, ये कृत्य किए, ये कृत्य किया, ये कृत्य किया, तो उसे एक ये जो है नंबर वाइज पॉइंट करते हैं और उसमें क्या सजा है, क्या प्रावधान है, इनसे इस चीज से मतलब नहीं है। ये सिर्फ एफआईआर में ये बताएंगे कि अगर 376 लग गया है मतलब कि आदमी किसी का रेप किया है। ये सिस्टम पुलिस वाले को होता है। पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे ही गिरफ्तार करते हैं उस चार्ज पे और ले जा करके कोर्ट में देते हैं तो वो प्रोसीजर चेंज हो जाता है, सीधे सीधे प्रोसीजर चेंज होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, जिसे अब बीएनएसएस बोल दिया गया, लाया गया है। अब उसका जो प्रोसीजर है, अब अगर किसी व्यक्ति को 376 में पकड़ लिया गया है और सीआर कोर्ट में दे दिया गया, वो कोर्ट में चला गया, वो जेल चला गया, जुडिशरी रिमांड हो गया, पुलिस रिमांड से हटा नहीं कि जुडिशरी रिमांड में गया। अब जैसे ही जुडिशरी रिमांड में वो गया है तो उसके लिए अगर पुलिस फिर से उसे रिमांड में लेना चाहती है तो उसके लिए तो कोई प्रोसीजर है ना। अब वो जाएगी कोर्ट में, ये थोड़ी कि जाएगी मैं इसको निकाल लेता हूं जेल से, अरे भाई ऐसे कैसे निकाल लेंगे जेल से? उसके लिए अब एक प्रोसीजर है सीआरपीसी। अब फिर से आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जा करके कहिए सर जी ये जो लड़का था जिसे हमने गिरफ्तार किया था उसे हम फिर से रिमांड में लेना चाहते हैं, कृपया हमें 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन अपनी एक अवधि की सीमा के हिसाब से वो रिमांड मांगते हैं, 4 दिन 5 दिन हमें रिमांड दे दिया जाए। तो वहाँ पे डायरेक्ट रिमांड ऐसे मिलती भी नहीं है। वहाँ पे जो जजेस बैठे वो भी बोलते हैं अरे अभी जब पकड़ लिए थे तब क्यों नहीं पूछताछ किए थे, अब आपको रिमांड किस बात के लिए चाहिए? तो जब कोई ऐसा मैटर दिखता है कि जजेस को भी लगते हैं, जो वहाँ पे न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस बंदे में अभी कुछ खामियां पाई गई हैं, पुलिस को रिमांड देना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके, तो उस बात के लिए ये कितने दिन का भी रिमांड मांगे वो अपने हिसाब से रिमांड देते हैं कि 24 घंटा 48 घंटा 2 दिन 3 दिन कितने दिन की रिमांड दिया जाता है। तो वो एक सीआरपीसी के थ्रू होता है, उसका एक अलग प्रोसीजर कोर्ट के लिए होता है। अब कोर्ट में अगर बताया जाएगा कि ये प्रोसीजर नहीं होता अगर सीआरपीसी का, तो वकील बताएंगे वहां पे अगर 307 लगा है तो इसमें इतने साल की सजा है। इसका कोर्ट का एक प्रोसीजर अलग होता है। अब 307 वालों के लिए क्या प्रोसीजर है कि वहां से जाएंगे, कैसे केस दायर करना है, क्या होना है, तो सब जो होगा सीआरपीसी के थ्रू होगा। कोर्ट का जितना प्रोसीजर होता है वो सीआरपीसी के थ्रू होता है, बीएनएसएस के थ्रू होगा, और पुलिस का जितना भी प्रोसीजर होगा वो बीएनएस के थ्रू होगा। ये आप लोग समझ लीजिए। प्रॉपर्टी लॉ के बारे में भी बता दिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया, मुस्लिम लॉ के बारे में बता दिया, हिंदू लॉ के बारे में बता दिया, विवाह के तलाक के विषय में सब कुछ, मतलब कि जितना एक प्रोसीजर होता है अपने भारत और नहीं पूरे संसार में जितना एक प्रोसीजिंग होती है जो चलती है इन्हीं के थ्रू चलती है। यही मैटर होते हैं, इसी मैटर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कोई किसी का प्रॉपर्टी हड़प रहा है,
कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा है, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो कोई किसी के घर में घुस रहा है। मतलब यही तो सिस्टम चल रहे हैं। इसी सिस्टम पे जितना है उसी में गोल गोल घूम रहा है इंसान। जैसे पृथ्वी गोल है वैसे इसमें गोल गोल घूम रहा है, और इन प्रोसीजरों को मालूम न होने की वजह से वो बहुत दूर तक भटकता है, किसे किसे जा करके नॉलेज लेता है, किसे किसे ज्ञान लेता है, और वो इधर उधर की बातें बताते हैं, सही सटीक बातें आपको नहीं बताएंगे। मगर मैं आप लोगों को बिल्कुल मेन पॉइंट में ऐसी बातें बताया हूं कि शायद आप लोगों को कभी ना मिला होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। धन्यवाद।